वालेकुम अस्सलाम। इंट्रोडक्शन दे दे अपना। तो बेसिकली यार मेरा नाम अब्दुल मजीद आसिफ है और मैं यहाँ नस्ट का स्टूडेंट हूँ और तो मेरा ये है कि मैं आप लोगों के सामने ही हूँ जैसा ही हूँ। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं एनईटी के बारे में अगर अपना बताऊँ या फिर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैट्रिक मैंने फैसलाबाद से किया, एफएससी मैंने फैसलाबाद से की और एफएससी में मेरे फर्स्ट ईयर में 480 नंबर थे। उसके बाद जब एनईटी मैंने दिया, एनईटी 1 नहीं दिया था, एनईटी 2 के लिए जब अप्लाई किया तो मैंने कहा कि यार नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी मुझे क्यों रखेगी, बिकॉज बहुत से बच्चे कहते थे कि नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी और है। लेकिन जब मुझे पता चला कि बच्चों के नंबर नहीं आते तो मैंने कहा कि नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी यार मुझे क्यों रखेगी। तो देन आई अप्लाइड फॉर एनईटी और मेरे 137 नंबर आए थे एनईटी 2 में। बट मैं सेटिस्फाई नहीं था उससे, बिकॉज मैंने चाहा था कि मेरे इतने नंबर आए मेरा एडमिशन बिल्कुल सिक्योर हो जाए, जिसकी वजह से फिर मैंने एनईटी 3 के लिए अप्लाई किया और एनईटी 3 में मेरे 152 मार्क्स आए थे और मेरा नस्ट में एडमिशन हो गया था। मेरिट नंबर क्या था नस्ट में? मेरिट नंबर मेरा 150 था और मेरिट नंबर के बहुत से फ़ायदे होते हैं यार। एक तो आपको पक्का पता चल जाता है कि आपका एडमिशन पक्का हो गया है, कंफर्म आपको नस्ट में सीट मिल जाएगी। सेकंड ये होता है कि आपको ना यहाँ पे हॉस्टल्स भी जो होते हैं ना वो मेरिट की बेस पे मिलते हैं, तो जब आपका मेरिट नंबर अच्छा होगा तो दो चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। तो नस्ट जो है वो क्यों सिलेक्ट की? बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई नस्ट, अगर आपने कंप्यूटर साइंस करना था आप फास्ट जाते, ITU जाते, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है कंप्यूटर साइंस का वहाँ जाते। लेकिन यार हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है और मेरा टेस्ट नस्ट के लिए था। मैं नस्ट को ज़्यादा प्रीफर करता होता था। इवन मैंने किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी नहीं दिया था, अप्लाई भी नहीं किया था किसी और यूनिवर्सिटी में। आई ओनली अप्लाइड फॉर नस्ट और आई सिक्योर्ड माई एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह। सो कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मेरी ऑडियंस काफ़ी मेरे से इस बारे में पूछती है। अच्छा यार, कंप्यूटर साइंस के लिए ना आपको बहुत होशियार होना पड़ता है, होशियारी दिखानी पड़ती है। उसमें ये होता है कि आपको ना पहली बात कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अक्सर नस्ट से एक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर साइंस में यानी आपको बहुत ओपन माहौल मिलेगा। लेकिन यार ये कोई सीन नहीं है, कंप्यूटर साइंस में आओ, ठीक है, वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला सीन ही है। लेकिन खैर कंप्यूटर साइंस मैं तो इसीलिए आया था, ठीक है, मैकेनिकल से भाग के। खैर सीन ये है कि यार आपको ना कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग वगैरह सीखनी पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है, बहुत आपको क्लेवर होना चाहिए। असल में मैं ये कहना चाह रहा था। तो अच्छा, तो आगे इसका स्कोप क्या है कंप्यूटर साइंस का पाकिस्तान? यार स्कोप मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस का बहुत है। मैं अप्लाई इसलिए किया था क्योंकि आगे जो मेरे ख्याल से मैंने देखा था, पहली बार मुझे शौक बहुत था। उसके बाद मैंने ये देखा कि बहुत से जो है ना आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो रही है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कंप्यूटर की तरफ ही लोग आ रहे हैं, तो इसलिए कंप्यूटर का बहुत स्कोप है आगे। एनईटी की तैयारी किस तरह की थी? एनईटी की तैयारी जो एनईटी 2 था वो खुद तैयार किया था, उसमें भी एडमिशन हो जाना था मेरा कंप्यूटर साइंस में। बट थर्ड एनईटी के लिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, एक किप्स एकेडमी। तो किप्स फैसलाबाद? हाँ, किप्स फैसलाबाद। ओनली फॉर द सेक यार एकेडमी इसलिए नहीं होती कि आपको एकेडमी सब कुछ तैयार करवाए, तैयार आपने करना होता है, बट टीचर की एक गाइडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनईटी की प्रिपरेशन के दौरान, वो अगर आपको मिल जाए ना तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। आपको अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कोई MCQ नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट में मसला हो रहा है, तो आप किससे पूछोगे? ज़ाहिर बात आप टीचर्स के पास जाओगे। तो टीचर जब होंगे ना आपके पास तो अब वो आपको अच्छा पॉलिश कर देते हैं एनईटी के लिए। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए? मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री? हाँ यार देखो, सबसे पहले मैथ्स सबसे इम्पोर्टेंट है। 80 MCQs होते हैं मैथ के और मेजर यही होता है जिसके मैथ में जो ज़्यादा स्कोर कर रहा होता है ना। बेसिकली बाकियों में सारे तकरीबन लेवल के कर रहे होते हैं, लेकिन मैथ में जिसका ज़्यादा हो जाता है एनईटी में उसका ज़्यादा हो जाता है। तो मैथ के लिए फिंगर टिप्स में सारे फॉर्मूले हो। फर्स्ट ईयर की मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है और उसके चैप्टर्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि सेकंड ईयर की जो मैथ है उसमें आप फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन थी, इंटीग्रेशन थी, उसमें से इतना नहीं पार्ट यानी कंसीडर किया जाता। बट अगर फर्स्ट ईयर की अच्छी कर लो, सेकंड ईयर की भी थोड़ी बस अच्छी कर लो, मैथ का पोर्शन हो जाता है। फिज़िक्स की फर्स्ट ईयर की बुक यानी आपको ट्रिक की लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रिक जो MCQs होते हैं वो ज़्यादा फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स से आते हैं। सेकंड ईयर की फिज़िक्स से बस आप फॉर्मूले याद करो। बाकी केमिस्ट्री सीधी सीधी बुक्स की लाइन है, बस पढ़ लो तो हो जाती है। इंग्लिश और IQ तो इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश आपकी वैसे ही अच्छी है तो इंग्लिश हो जाता है, और अगर IQ आपका IQ का क्वेश्चन हो जाता है वो कोई मसला नहीं है।
और हॉस्टल लाइफ कैसी जा रही है? हॉस्टल लाइफ यार बड़ी अच्छी है। नस की हॉस्टल लाइफ सबसे अच्छी बात, नेट बड़ा तेज़ आता है। बाहर किसी भी जगह इंटरनेट इतना तेज़ नहीं आता जितना नस के अंदर इतना तेज़ आता है। बिल्कुल। तो मैं तो इधर बड़ी बड़ी गेम्स भी बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। खैर हॉस्टल ये है कि बड़े बच्चों को उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है, भाई प्राइवेट हॉस्टल्स में भी रहना पड़ता है। तो मेरा ये सीन था कि मुझे तो मिल गया था जल्दी, तो अंदर यानी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, मेस बहुत अच्छा है, लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है, अंदर बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक अच्छी यानी आपकी फैमिली टाइप बन जाती है हॉस्टल्स में भी। रूटीन लाइफ क्या है? हॉस्टल लाइफ है ना आप, तो रूटीन लाइफ यार हॉस्टल लाइफ के लिए ना आई थिंक रूटीन लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है डे स्कॉलर्स की निस्बत, क्योंकि डे स्कॉलर्स चले जाते हैं घर, अगर यहाँ पे कोई शाम को फंक्शन भी हो रहा है तो उन्हें कभी कभार घर से भी आना पड़ता है। हॉस्टल लाइफ में ये रूटीन है कि अगर आप घर भी चले जाते हो और रात को कोई फंक्शन भी हो रहा है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, तैयार श्यार हो और फ़ौरन आ जाओ। सुबह हमें जल्दी नहीं, हम 15 मिनट पहले उठते हैं, 5 मिनट में तैयार होते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो हमें वो भी नहीं मसला होता। जो डे स्कॉलर्स होते हैं वो बेचारे 1 घंटा पहले उठ के यहाँ पे आते हैं, तो हमें ये मसले नहीं होते। बस ये हमारा यानी बेनिफिट है। फर्स्ट सेमेस्टर कैसा गुजरा है नास्ट में? यार फर्स्ट सेमेस्टर जिस तरह का सोचा था उस तरह का तो नहीं गुजरा। मतलब मैंने सोचा था कि जी अच्छा होगा, मेरी थोड़ी वो इंटरेक्शन होगी क्लास में, थोड़े नस्ट में इंटरेक्शन होगी, लेकिन यार वो वैसा तो नहीं गुजरा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आगे अच्छा हो जाए। तो कैसी पढ़ाई है सिक्स की? यार पढ़ाई है, अगर आप नस्ट में आते हो ना तो ये ना समझो कि हम नस्ट में आने के लिए सिर्फ एंट्री टेस्ट देना है और हमारी पढ़ाई हो जाएगी। बिल्कुल। आप एंट्री टेस्ट देने के बाद आपकी सिचुएशन शुरू होती है कि आपने किस तरह पढ़ना है। यहाँ पे पाकिस्तान की टॉप क्रीम आती है और उनके साथ जब आप मुकाबला करते हो ना तो वो टफ हो जाती है आपकी ज़िंदगी। ये कभी भी नहीं सोचना कि हम एनईटी पास करेंगे और हमारी ज़िंदगी आगे सेट है। जी मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था आप एनईटी पास कर लो आपकी ज़िंदगी सेट है, आप बस फिर बन के ही कुछ निकलोगे, लेकिन नहीं, कुछ बनने के लिए भी यार यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ते हैं कुछ। ब्लॉगिंग के बारे में बताएं, आपका तो चैनल है, मैं इनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ब्लॉगिंग के बारे में कुछ बताएं। यार ब्लॉग बेसिकली मैं जब इधर आया था ना नस्ट में, मेरा एक शौक़ था कि मैंने ना कुछ हट के भी करना है, बिकॉज मैं एनईटी तक बहुत एक ठीटा टाइप बच्चा था। ठीटा कहते हैं जो बहुत पढ़ने वाला हो ना, तो मैं बहुत इस तरह का बच्चा था और मैंने कभी मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था चीज़ों की तरफ, सिर्फ पढ़ाई। तो जब मैं आया था नस्ट, मेरा पहला था कि मैंने कुछ करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में से कुछ करना है। तो देन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग और मुझे इसमें मज़ा आने लग गया। वीडियो एडिटिंग का मुझे शौक़ था और जैसे जैसे मज़ा आने लग गया और मैंने देखा कि रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैंने फिर इसे परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अभी तक कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। एनईटी के बच्चों को कोई लास्ट टिप? यार लास्ट टिप ये है कि बस घर वालों से कह गया ना कि जब तक मैं एनईटी दे रहा हूँ दुआएं करते रहें, तो उसका बहुत असर होता है। बाकी जितना आपने पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया, टेंशन नहीं लेनी, पढ़ के बस अल्लाह पे छोड़ दें, सब कुछ हो जाएगा। फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में यार फिलहाल सोचा नहीं मैं कहाँ देखूँगा। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।